नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर ज्ञान 24 चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बीपीएससी टीयर A2 बिहार शिक्षक भर्ती जूनियर 6 to 8 हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 71 नंबर का। प्रश्न नंबर 71, कौन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है? यह पैसा दिया हुआ है, इसी में से है ये, इसको हल करना है। तो कौन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पूरा विश्व। पूरा विश्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 72 है, परिवर्तन के दौर का परिदृश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 73 है, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास का क्षेत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 74 है, मशीनें किसके एवज में काम करने लगेंगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अकुशल कामगार। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 75 है, कुशल कामगारों की मांग किस क्षेत्र में बढ़ेगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 76 है, हमें नए रास्ते खोजने होंगे। ऑप्शन है ऊर्जा के लिए, ऑप्शन बी है ऊर्जा, भोजन, पानी व स्वच्छता आदि के लिए, ऑप्शन सी है घटते प्राकृतिक संसाधनों के लिए, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता आदि के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 77 है, नए कुशल कामगारों की जरूरत किन क्षेत्रों में है? ऑप्शन ए है जीव विज्ञान और रसायन, ऑप्शन बी है भौतिक विज्ञान, कृषि, ऑप्शन सी है जलवायु विज्ञान, समाज विज्ञान, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 78 है, महामारी रोकने के लिए आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संक्रामक रोग प्रबंधन व टीकों का विकास। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 79 है, 79, भारत कैसा देश बनने की दिशा में अग्रसर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, विकसित। भारत विकसित देश बनने की दिशा में अग्रसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 80 है, तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक बनने की ओर अग्रसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। ये पैसा दिया हुआ है, इसमें से छांटना है आपको। तो चलिए, बंकिम चंद्र चटर्जी के समय बंग दर्शन पत्रिका का उद्देश्य था। तो क्या उद्देश्य था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी,
सत्य साहित्य द्वारा सामाजिक प्रगति। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 82 है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने लेख में गोरों का विरोध कब किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जब गोरों द्वारा दक्षिण अफ्रीका की बोअर जाति की हत्या की गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 83 है। जनगण मन अधिनायक के राष्ट्रगान बनने का कारण है? ऑप्शन ए है रवि बाबू को संवेदनशील। ऑप्शन बी है इस कविता में व्याप्त प्रेम, देश प्रेम की सच्ची अनुभूति। ऑप्शन सी है रवि बाबू का देश प्रेम। या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इस कविता में व्याप्त देश प्रेम की सच्ची अनुभूति। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 84 है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंग दर्शन पत्रिका का पुनः प्रकाशन किया? ऑप्शन ए है सन 1901 में। ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका में बोअर जाति की हत्या होने पर। ऑप्शन सी है बंकिम चंद्र चटर्जी के निधन के बाद बंग दर्शन बंद हो जाने पर। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 85 है। रविन्द्रनाथ टैगोर की साहित्यिक कृतियों का उद्देश्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मनुष्य अपनी निम्न प्रवृत्तियों का त्याग कर समाज का उपयोगी सदस्य बने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर आपका 86 है। किस मिट्टी से देह बनी है? किस मिट्टी से देह बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारत की मिट्टी से। पैसेज के सवाल हैं ये। भारत की मिट्टी से देह बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 87 है। किसका निर्मल जल पीने का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गंगा का। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 88 है, 88। किसकी खोज से जन्म लेने की बात कही गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सरस्वती। नेक्स्ट पे चलते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 89 है, 89। किसी भी काम को करते हुए किसकी उपासना की बात कही गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सावित्री माता। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 90 है। लेखक ने किसके गौरव की बात कही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, भारत माता। लेखक ने भारत माता के गौरव की बात कही है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91, 91। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कुल भेद हैं? तो प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 92 है। सर्वनाम का रूपांतर किस दृष्टि से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 93 है।
विशेषण के भेदों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गुण संख्या परिणाम। गुण संख्या परिणाम ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 94 है, हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 प्रकार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये 95 है, 95। को के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संप्रदान के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 96 है, 96। किसके लिए कुछ किया जाए या किसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द रूप को कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 97 है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता अपूर्णता का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, काल। उसे काल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक प्रश्न नंबर 98 है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होगी। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यह किस काल का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भविष्यत काल। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक प्रश्न 99 है, 99। जब दो शब्द समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बहुब्रीहि समास। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर 100। निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, महोत्सव। महाधन उत्सव, महोत्सव। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 101 है, आ बड़ा आ के बाद ए हो तो ए और आ के बाद ओ और हो तो अ होगा, यह परिवर्तन किस संधि में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृद्धि संधि में। ओ का अ हो जाता है, ए का अ हो जाता है, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 102 है, सौजन्यता उज्ज्वल भ्रातागण उपरोक्त शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सौजन्य उज्ज्वल भ्रातागण उपरोक्त। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 103 है, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, उस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 104 है, निम्नलिखित में से सर्प का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सर्प का पर्यायवाची नहीं है देखना है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रजनीचर। यह रात्रि का है, बाकी सारे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 5 है 105। तुम्हारी जेब खाली है वाक्य में जेब का लिंग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी स्त्रीलिंग। ऑप्शन बी स्त्रीलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 6 है 106। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस वाक्य में भरता कौन सी क्रिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अकर्मक क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 107 है। क्रिया के उस रूपांतर को कौन सा वाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कर्तवाच्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 108 है। आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी विकर्षण। आकर्षण का विकर्षण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और ये प्रश्न नंबर 109 है। कह रहा है आदि से अंत तक के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या है? तो आदि से अंत के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या है? तो इसमें देखना है। तो ऑप्शन ए है आदंत, ऑप्शन बी है अदतन, ऑप्शन सी है आदोपांत, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 110 है। ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, उन्हें कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी श्रुतिसम भिन्नार्थक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा श्रुतिसम भिन्नार्थक। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 11 है। इनमें से कौन व्याकरणाचार्य नहीं है? तो इसमें से कौन व्याकरणाचार्य नहीं है? तो ऑप्शन ए है पाणिन, ऑप्शन बी है पतंजलि, ऑप्शन सी है रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी रामविलास शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 112 है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें देखना है कौन सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दो बाणों के मेल को संधि तथा दो पदों के योग को समास कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 113 है। ने विभक्ति किस कारक का चिन्ह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कर्ता कारक। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 14 है 114। उच्छ्वास में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत। उद्धन छास उच्छ्वास होता है तो इसमें उत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 115 है। किसी वाक्य में कर्ता और उसके विस्तार को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए उद्देश्य। से उद्देश्य कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और ये प्रश्न नंबर 116 है। विशेषण के अंत में संस्कृत और हिंदी के तद्धित प्रत्यय के योग से कौन सी संज्ञा बनती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और ये प्रश्न नंबर 170 है, दो अक्षरों के मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, संधि। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 118 है, ऐसे शब्द को जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तद्भव। उसे तद्भव कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 119 है, कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो देखना है इसमें कर्मधारय समास कौन सा है। तो 119 का सी सही हो जाएगा दोस्तों, परमेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 120 है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 8। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं? 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 21 है, 121, जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान वाक्य हों उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, संयुक्त वाक्य। उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 122 है, कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्धविराम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और ये प्रश्न नंबर 23 है, अंधे के आगे रोए अपने नैन खोए का अभिप्राय है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अयोग्य से कहना। अयोग्य से यानी अयोग्य व्यक्ति से कहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीती बातों की याद दिलाना में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गड़े मुर्दे उखाड़ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और ये प्रश्न नंबर 125 है, बाण और अर्थ में अर्थ के मेल से बनते हैं। तो बाण और अर्थ के मेल से बनते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शब्द। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 126, या, रा, ला व किस तरह की ध्वनियां हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अंतस्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 127 है, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, या। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 128 है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न बोरे मोती मानस चून। तो इस उदाहरण में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, व्यंजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 129 है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक संचिव सुमंत्र बुलाए। तो इस काव्य पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है? यह काव्य पंक्ति किसी अलंकार का उदाहरण है, देखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुप्रास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, और ये प्रश्न नंबर 130 है, लघु और गुरु किसके अंग हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छंद के। लघु और गुरु छंद के अंग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 131 है, छंद के कितने प्रमुख भेद हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 2।
चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 132 है, जब कोई बोली अपने भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उप प्रांत में प्रचलित हो जाती है तब उसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विभाषा या उपभाषा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 133 है, सरकारी स्तर पर गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में किसका उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अधिसूचना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 134 है, संक्षिप्तता, अस्पष्टता और क्रमबद्धता किसके गुण हैं? तो ऑप्शन ए है भावपल्वन, ऑप्शन बी संक्षेपण, ऑप्शन सी सारांश, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, संक्षेपण। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 135 है, असमंजस में मन उलझाना के लिए एक शब्द वाक्य है, एक शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, की कर्तव्य विमूढ़, किम कर्तव्य विमूढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 136 है, इसमें से कौन आदिकालीन जैन साहित्य है, आदिकालीन जैन साहित्यकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और ये प्रश्न नंबर 137 है, निम्नलिखित कवियों को उनके काल के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कोट का चयन कीजिए। तो एक तरफ कवि दिया है, एक तरफ काल दिया है, इसको सही सुमेलित करना है दोस्तों। तो इसमें देखना है, तो इसको सुमेलित करना है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 137 का इसमें देखना है, मिलान करना है, तो आपका ये हो जाएगा, इसमें सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी विधा के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कोट का चयन कीजिए। तो बिहारी सतसई, यशोधरा रश्मि, बिहारी सतसई, रामचरितमानस। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 139 है, इसको भी सुमेलित करना है। कंकाल किसका है? प्रेमचंद का हो जाएगा। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 140 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का नामकरण किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गद्यकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 141 है, इनमें से कौन पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गणेश शंकर विद्यार्थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित साहित्य हिताय
साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सही कोट का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 143 है, निम्नलिखित समास को उनके उदाहरण के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सही कोट का चयन करिए। तो इसमें देखना है, सम्मिलित करना है, तो द्वंद्व हो जाएगा डी का 3, यथाशक्ति या वैभव हो जाएगा, बहुब्रीहि पीताम्बर हो जाएगा, देशभक्ति बी का 4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक प्रश्न नंबर 144 है, अंग्रेजी के निम्नलिखित परिभाषित शब्दों को उनके हिंदी रूपांतरण के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सही कोट का चयन कीजिए। तो सही कोट का चयन करना है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 145 है, निम्नलिखित लोकोक्तियों को उनके अर्थ के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देख लीजिए आप, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 146 है, निम्नलिखित वाक्यों को अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सही कोट का चयन करिए। सही कोट का चयन करना है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक प्रश्न नंबर 147 है, शाब्दी व्यंजना कहाँ होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जहां अनेकार्थ शब्दों का प्रयोग होता है। जहां अनेकार्थ शब्दों का प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक प्रश्न नंबर 148 है, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो उपयुक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्प्रेक्षालंकार। उत्प्रेक्षालंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 149 है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अब रजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो उपयुक्त गद्यांश में कौन सा छंद है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, द्रुत विलंबित। इसका राइट हो जाएगा द्रुत विलंबित। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 150 है और ये अंतिम प्रश्न है, विभाव क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, विभाव भाव के उद्बोध का कारण है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें दोस्तों, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जय हिंद, धन्यवाद।